रोड पे शौचालय नहीं करना है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ इस स्थिति में, इसका कोई नक्की नहीं है। सीओ साहब आए देख के चले गए। अच्छा। हमने डिमांड रखा, सर हमारे गांव में एक सार्वजनिक शौचालय है, उसमें दरवाजा टूटा हुआ है, हेन तेन है, कम से कम उसको रिपेयरिंग करवा दीजिए। इस आपदा की घड़ी में वो सब हम सार्वजनिक चीज़ यूज नहीं कर पाएंगे तो किस लिए? प्रदर्शनी के लिए रखे हैं? ताजमहल को देख के पैसा देंगे? ताजमहल तो नहीं है कि देखने पैसा देंगे। बिल्कुल। अब इस आपदा घड़ी में उस चीज़ का हम यूज नहीं करते, काहे के लिए वो हमारे पास पंचायत में बना हुआ है। इससे अच्छा है कि हम तोड़ के हटा देंगे, उसको तोड़वा देंगे, फेंकवा देंगे। हमारी लापरवाही है, लापरवाही की वजह से ये आज हम लोगों का इतना क्षति पहुंचा है। जो ये हजारों एकड़ ज़मीन का जो ये फसल चली गई, जिससे काफ़ी मजदूर लोग दहशत में हैं कि हम लोग खाएंगे कहाँ से। जो पैसा था तो हम खेती में लगा दिए, लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, जो हमारा फसल जो मुंह पर आया था वो घर में आने वाला था, जो आज बह गया है पानी के साथ में। तो ये घर का स्थिति ये हो गया है कि लोग एकदम दहशत में है कि भाई अगले दिन हम खाएंगे क्या। और नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम है पहुंची हुई सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड की बड़गा गाँव पंचायत में। आज हम बड़गा गाँव पंचायत में पहुँचे और यहाँ से आपको कई गाँव की तस्वीर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी को पता होगा कि पिछले सोमवार को जो है काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, यानी हथिया नक्षत्र काफ़ी तेज़ बरसा हुआ था और उसके चलते जो है बड़गा गाँव पंचायत में जो है जो धमही नदी का बांध था वो टूट गया है, जिसके चलते कई घर भी डूब गए हैं। साथ में जो किसान काफ़ी मेहनत से फसल को उगाए हुए थे, धान को उगाए हुए थे, उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ देख सकते हैं कि कुछ मजदूर जो हैं वो बांध को बांधने में लगे हुए हैं, क्योंकि पानी जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से बह रहा है, जिसके चलते कई घर भी डूब गए हैं और फसल तो बर्बाद हो ही गया है। यहाँ के स्थानीय लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग भी पहुँचे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे, बात करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों से बात करने से पहले आपको हम तस्वीर दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है बड़गा गाँव मौजे टोला है, यानी बड़गा गाँव मौजे टोला मठिया है और यहाँ पे जो है धमही नदी का जो बांध टूटा हुआ है उसका पानी बह रहा है और यहाँ पे मजदूर जो हैं बांध बांधने में लगे हुए हैं। चलिए आइए यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं भाई साहब से मिलते हैं, उनसे थोड़ा सा बात करने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ धमही नदी का बांध टूटा हुआ है और इसके चलते पानी जो है काफ़ी तेज रफ्तार से बह रहा है और इस पानी से कई गांव प्रभावित हुए हैं, कई घर डूब गए हैं और किसानों की जो फसल है वो डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे हम। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जितेंद्र कुमार सर। जितेंद्र जी। अच्छा, घर आपका कहाँ हुआ? यहीं पे 6 नंबर वार्ड में है बड़का गाँव। बड़का गाँव जी। अच्छा, ये टोला कौन सा है? ये मौजे टोला है सर। मौजे टोला जी है। जी। अच्छा, ये बताइए कि धमही नदी का बांध टूटा हुआ है यहाँ पे? जी, ये धमही नदी का बांध टूटा हुआ है सर, क्योंकि इसका रिपेयरिंग तो होता नहीं है। अच्छा। ये वशिष्ठ नारायण सिंह जब यहाँ का प्रधान थे, मुखिया थे, तो अपने रीजन में इस बांध को और ये पुलिया बनवाए थे, स्विच गेट लगाए थे। उसके बाद इस पर कोई निगरानी नहीं हुई 20 साल 25 साल तक। अच्छा। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारी लापरवाही है, लापरवाही की वजह से ये आज हम लोगों का इतना क्षति पहुंचा है। जो ये हजारों एकड़ ज़मीन का जो ये फसल चली गई, जिससे काफ़ी मजदूर लोग दहशत में हैं कि हम लोग खाएंगे कहाँ से। जो पैसा था तो हम खेती में लगा दिए, लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, जो हमारा फसल जो मुंह पर आया था वो घर में आने वाला था, जो आज बह गया है पानी के साथ में। तो ये घर का स्थिति ये हो गया है कि लोग एकदम दहशत में है कि भाई अगले दिन हम खाएंगे क्या। और आज तक अभी तक कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है कि उस मजदूर के लिए, उस किसान के लिए कि हम कुछ व्यवस्था करें, आर्थिक व्यवस्था दें, उनको कुछ आर्थिक मदद करें। तो अभी तक इसका कोई चर्चा नहीं हो रही है। आए थे सीओ साहब, देख कर गए, बीडीओ साहब भी कल आए थे, काफ़ी चर्चा हुई। अच्छा, विधायक जी के तो हमारा यहाँ पे कोई दर्शन नहीं होता है। 4 साल हुआ, 4 साल आए थे, 4 साल पहले आए थे यहाँ पे धमही नदी का ये तटबंध के लिए, नापी भी हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी कोई दर्शन नहीं हुई। आज ये हम लोगों का ये क्या नाम है कि ये संकट के साथ में लड़ना पड़ रहा है, ये स्थिति है। आज बताइए कि 10 गांव की क्षति गई है, जिसमें हमारे पौड़िया भाई लोगों को घर में कम से कम 100 घर में पानी गई है। ठीक है। दलित समाज है जो यहाँ पे जिनेतपुर में अभी आए हुए थे, वहाँ से 10 लोग मोटरसाइकिल से देखने के लिए, उन लोगों को घर में पानी कम से कम 150-200 घर में पानी गया है। मौजे टोला का दलित समाज के घर में पानी गया है। इसको कम से कम आकर के यहाँ धरातल पर देखना चाहिए। विधायक जी आए, जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनको देखना चाहिए। विधायक जी भी अभी तक कल से
परसों से आज तक कोई दर्शन नहीं दिए। और हमारे सीओ साहब आए थे यहाँ पे, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हमारी फसल तो चली गई। तो हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ योगदान होना चाहिए, ताकि हमें कुछ मदद मिले सरकार से। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, जो भी हमारे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को मिलना चाहिए। धमई नदी का जो बांध था वो पहले से जर्जर स्थिति में था क्या? सर, ये जो बारिश हुई तो ओवरफ्लो किया ये, क्योंकि ये बांध जो है 25 साल पुराना है। इस पे जब पानी नहीं रहता है तो गाड़ी घोड़ा, साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल लोग जाते हैं, क्योंकि ये बगल वाला जो टोला है इससे हम लोग कनेक्ट हैं, यही रास्ता है हम लोगों को जाने के लिए। तो ये 25 साल पहले का बांध जो है, ये गाड़ी चलने से दबते गया, नीचे दबते गया, लेकिन इसका कोई निगरानी नहीं हुआ। अभी जो ये 8 फुट बांध था वो दब के हो गया 4 फीट। ठीक है, अब पानी ओवरफ्लो करने की वजह से ये ओवरफ्लो हो करके टूटते गया बांध। बारिश में कोई निकल नहीं पाया घर से बाहर। हम लोग 2 बार अपने से खुद कोशिश करके इस बांध को बांधे थे, लेकिन ये जो अभी स्थिति है इसमें हम लोग सक्षम नहीं थे बांधने में, क्योंकि ये हमारे बस की है ही नहीं। तो ये बाहर से टीम मंगाया गया है, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे जो है बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए हुए हैं। अच्छा। जी, तो ये चीज़ है। तो हम तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि भाई अब तो हमारा जो फसल था वो चला गया, लेकिन इसका मुआवजा कुछ मिलना चाहिए, जिससे हमारा कुछ अर्थव्यवस्था सही सलामत रहे। कितने गांव प्रभावित हुए इस पानी से? कम से कम सर 10 गाँव। 10 गांव? 10 गाँव। कुछ गाँव का नाम बताएं। गांव सर ये हुलेसरा है, मुंदीपुर है, आपको अरुआ पिपरहिया है, दिलसादपुर है, आपको सनबरसा है, उसके बाद में आपको बिठुना है, इधर ससराम है, जुनेदपुर है, मिश्रवलिया है, क्या नाम है आपको, खेड़वा है। ये 10 गांव प्रभावित है इससे, इस पानी से। जी। अच्छा। ये पानी अगर नहीं बांधा जाएगा तो हमारे पूर्व विधायक जो है मानिक चंद्र राय जी, उनके घर के पास भी पहुंच जाता है ये पानी। अच्छा। हमारे ब्लॉक से पीछे से होकर के जाता है और इसी धमई नदी में जाके कनेक्ट हो जाता है। ये आज से नहीं, हम लोग मान लीजिए कि हम लोगों का उम्र भी 40 साल हो गया, तब से हम देख रहे हैं कि पुख्ता काम आज तक नहीं हुआ इस पर। अच्छा। ठीक है, पहले हम देखते थे कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर खुद बांधते थे, करते थे, लेकिन आज तक इस पे पक्का काम नहीं हुआ। अच्छा। काफ़ी लोग आते हैं इलेक्शन में, बोलते हैं कि हमें काम करा देंगे, लेकिन काम होता नहीं है सर। हम लोग जिता देते हैं, वो लोग चले जाते हैं, अपने उनकी कुर्सी गद्दी मिल जाती है, लेकिन हमारे ऊपर कोई उनका निगरानी, कोई ध्यान नहीं रहता। नाम क्या पड़ेगा भाई आपका? दिनेश कुमार माझी। घर आपका? बारका का मौजे हुआ 6 नंबर वार्ड में। अच्छा। ये जो स्थिति है कब से है? लगभग 4-5 दिन से है। 4-5 दिन से। हाँ। अच्छा, धमई नदी का बांध टूटा हुआ है? जी, धमई नदी के बांध टूटने के कारण से ही ये 10-12 गांव लोग प्रभावित हुए हैं। अच्छा। यानी जो हथिया नक्षत्र बरसा हुआ था, जो पानी आया हुआ था, उसी का प्रभाव देखने को? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, धमई नदी का बांध पहले से जर्जर स्थिति में था या अचानक? नहीं, बहुत पहले से जर्जर स्थिति में था, क्योंकि वो यहाँ के जो निगरानी विभाग के लोग हैं, जो भी शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि लोग हैं, धमई नदी पे या ये बड़कागांव पंचायत की जो भी अपना बांध है या अपना स्लेब गेट है या पुलिया, छोटे छोटे पुलिया है, उसमें कोई किसी का वो देख रेख, किसी का ऊपर थोड़ा सा भी फोकस नहीं रहता है। अच्छा। किसी को भी नहीं, जैसे शासन प्रशासन, BDO CO, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी का देख रेख में कुछ नहीं रहता है। ऐसा क्यों? अब जनप्रतिनिधि लोग हैं, लोग डिमांड करते हैं, तुरंत उनके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई कर देते हैं लोग। अभी देखिए, जब अभी जिस हम लोग स्थिति से गुजर रहे हैं, अभी जितना पानी गुजरा हुआ है, मतलब घर के सामने आगे पीछे सब चीज़ पानी भरा हुआ है। पूरा पानी ही पानी है। जो लोग बकरी रखे हैं, छोटे छोटे जैसे किसान टाइप के लोग होते हैं, जो भैंस रखे हैं, अब लोग चारा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे, और तो छोड़िए शौच लोग कहाँ करने जाएंगे, ये भी कोई ठोआ ठिकाना नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, रोड पे शौचालय नहीं करना है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ इस स्थिति में, इसका कोई नक्की नहीं है। CO साहब आए, देख के चले गए। अच्छा। हमने डिमांड रखा, सर हमारे गांव में एक सार्वजनिक शौचालय है, उसमें दरवाजा टूटा हुआ है, हेन तेन है, कम से कम उसको रिपेयरिंग करवा दीजिए। इस आपदा की घड़ी में वो सब हम सार्वजनिक चीज़ यूज नहीं कर पाएंगे तो किस लिए? प्रदर्शनी के लिए रखे हैं? ताजमहल को देख के पैसा देंगे? ताजमहल तो नहीं है कि देखने पैसा देंगे। अब इस आपदा घड़ी में उस चीज़ का हम यूज नहीं करते, काहे के लिए वो हमारे पास पंचायत में बना हुआ है। इससे अच्छा है कि हम तोड़ के हटा देंगे, उसको तोड़वा देंगे, फेंकवा देंगे। काहे के लिए वो सब बना हुआ है? आपदा के घड़ी में यूज किया था ना सार्वजनिक समाज। अब CO साहब आए, पला झड़ के चले गए। किसी जनप्रतिनिधि का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो लोग आते हैं अपने पला झड़ के निकल जाते हैं।